रीवा जिला प्रशासन की ये लापरवाही कई लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है। अब आप सोच रहे होंगे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल जय स्तंभ चौक में जमीन के नीचे हजारों लीटर डीजल और पेट्रोल टैंक में दफन है, लेकिन उसे निकाला नहीं गया। अब उसी टैंक के ऊपर दुकानें ठेले लग रहे हैं, आग सुलगाई जा रही है। यदि एक चिंगारी भी भड़की तो आसपास का पूरा क्षेत्र ही साफ हो जाएगा। इस गंभीर मामले को जिला प्रशासन नजरअंदाज कर रहा है, कहीं इसका खामियाजा रीवा की जनता को ना चुकाना पड़ जाए। हम आपको बता दें कि जिला का सबसे पुराना पेट्रोल पंप बंद हो गया है। जय स्तंभ चौक पर संचालित भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप आजादी के पहले खुला था। राजशाही के समय का यह पेट्रोल पंप है। वर्ष 1939 से 3 साल पहले तक यह पेट्रोल पंप चला। अब इस पेट्रोल पंप की जमीन भी भूमि स्वामी हार गया। अब यह जमीन जिला प्रशासन के नाम कोर्ट ने कर दी है। मामला जीते प्रशासन को 3 साल हो गया, लेकिन जमीन के नीचे दबा हजारों लीटर डीजल और पेट्रोल अब तक बाहर नहीं निकाला गया है। जिला प्रशासन ने पेट्रोल पंप तो कब्जे में ले लिया, लेकिन इसके जमीन के नीचे दफन पेट्रोलियम पदार्थ को बाहर निकालना भूल गया। कई मर्तबा शासन को भी पत्र लिखा गया, पेट्रोलियम कंपनी को भी पत्र लिखा गया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब भी स्थिति जस की तस है। यह रीवा शहर के लिए खतरनाक बनता जा रहा है। पेट्रोल पंप के ऊपर ही अभी नोजल यथावत है, इसका कनेक्शन सीधे टैंक से है। अब इसके आसपास भी दुकानें लग रही हैं, बीड़ी सिगरेट भी यहाँ पर खड़े होकर लोग पीते हैं और यहीं पर फेंकते हैं। इसके कारण कभी भी यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है। राजशाही के समय जमीन मामन चंद्र को मिली थी। आजादी के बाद राजशाही की अधिकांश जमीनें मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज कर दी गई। यह जमीन भी मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज कर दी गई। जमीन पर कब्जा मामन चंद्र का था, लेकिन रिकॉर्ड में मध्य प्रदेश शासन दर्ज था। इस जमीन को लेकर मामला सिविल कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने जिला प्रशासन के पक्ष में फैसला दे दिया। इसके बाद हाई कोर्ट में भी सत्यनारायण रामनिवास पेट्रोल पंप के पार्टनर ने अपील की। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद इसे खारिज कर दिया था। वर्ष 2022 में हाई कोर्ट ने प्रकरण खारिज कर दिया था। मामन चंद्र अग्रवाल पिता मामचंद्र अग्रवाल ने वर्ष 1939 में रीवा राज्य के तत्कालीन शासक गुलाब सिंह जुदेव से एक प्लॉट संख्या 3512 1.96 एकड़, प्लॉट संख्या 3513 0.92 एकड़ का अधिग्रहण किया था। इस पर 6 रुपए मासिक किराए पर भूमि का स्वामित्व विलेख जमा कर वर्ष 1939 में वर्मा सेल कंपनी को उक्त भूमि का एक हिस्सा पट्टे पर आवंटित करके एक पेट्रोल पंप स्थापित किया था। वर्ष 1973-74 में वर्मा शेल कंपनी का भारत पेट्रोलियम में विलय हो गया। तब से भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 200 रुपए मासिक किराए पर पट्टेदार बन गया, जो आज तक जारी रहा। पेट्रोल पंप के नीचे टैंकर में कई हजार लीटर पेट्रोल डीजल भरा हुआ है। इसमें पेट्रोल और डीजल डालने का विकल्प तो है, लेकिन इसे बाहर निकालने का विकल्प नहीं है। इसे नोजल से ही बाहर निकाला जा सकता है। इसी में मामला फंसा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक पंप के टैंकों से पेट्रोलियम पदार्थ निकालने का कोई सीधा विकल्प नहीं है। उन्हें केवल नोजल के जरिए ही बाहर निकाला जा सकता है, जिसके लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। प्रशासन ने पेट्रोलियम कंपनी को इस बारे में पत्र भी लिखा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 3 साल बीत गए, लेकिन यह खतरा आज भी जस का तस बना हुआ है। प्रशासन को इस मामले की गंभीरता को समझना होगा और तुरंत कार्रवाई करनी होगी। शहर के बीचों बीच स्थित यह खतरा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है। प्रशासन को जल्द से जल्द पेट्रोलियम कंपनी के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान करना चाहिए, ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके।